आज की हमारी कहानी है राजा और एक बूढ़ा आदमी। एक समय पहले की बात है। एक नगर पर एक राजा राज्य करता था। उसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि अगर कुछ नया सीखना है तो क्रोध को त्याग दो और धैर्य को अपना लो। यही वह राह है जो तुम्हें ज्ञान के अपरिमित संसार तक ले जा सकती है। राजा ने गुरु की बात गांठ में बांध ली थी। वह समय समय पर वेश बदलकर अपने राज्य में घूमा करता था और किसी न किसी से मिलकर कुछ नया जानने सीखने की कोशिश करता था। एक बार ऐसे ही भ्रमण के दौरान राजा को एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज था और बहुत वृद्ध होने के बाद भी उसमें एक स्फूर्ति थी। उस आकर्षण से प्रभावित होकर राजा उस वृद्ध के पास पहुंचा। राजा ने उसका अभिवादन कर कहा, महोदय, आपकी आयु के मुकाबले आपका उत्साह प्रशंसनीय है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी आयु कितनी है? उस वृद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 4 वर्ष। उसकी बात सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने वापस से अपना प्रश्न दोहराया कि मैं आपकी वास्तविक आयु जानना चाहता हूं। वृद्ध ने उतनी ही शांति से कहा, मेरी आयु 4 वर्ष की है। राजा को क्रोध आ गया, पर उन्होंने धैर्य रखते हुए कहा, महाशय, देखने में तो आप मुझे 70 वर्ष के मालूम होते हैं, पर आपके मुख की कांति, प्रसन्नता और शांति आकर्षक है। इससे प्रभावित होकर ही मैं आपसे यह प्रश्न पूछने आया था, पर आपका उत्तर मुझे भ्रमित कर रहा है। क्या आप मेरी उत्सुकता का समाधान नहीं करेंगे? राजा की बात सुनकर वृद्ध ने कहा, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं श्रीमान। मेरी सांसारिक आयु 74 वर्ष ही है, लेकिन मेरी असली आयु मात्र 4 वर्ष है। इसका कारण यह है कि अपनी आयु के 70 वर्ष तो मैंने शिक्षा, धनार्जन, विवाह और परिवार के पालन पोषण में व्यतीत कर दिए। अभी 4 वर्ष पहले ही मैंने एक सद्गुरु से ज्ञान पाया कि मनुष्य की असली आयु मात्र वही होती है जो वह परमात्मा के ध्यान, तप, दूसरों के कल्याण में लगाता है। तब से ही मेरा जीवन बदल गया और मैं परमपिता और उसकी संतानों की सेवा में लग गया। इस तरह मेरी असली आयु मात्र 4 वर्ष ही है। राजा को उसकी बात जंच गई और उसने तुरंत ही निर्णय लिया कि 70 के बाद क्यों, अभी से ही अपनी असली आयु जीने का प्रयास किया जाए। इसके बाद से वह मानव मात्र की भलाई और परमात्मा की सेवा में जुट गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।